दोस्तों, अगर हम आपको बोले कि क्या आप दिन में हर टाइम नूडल खाना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऐसी एक देश के सैर करवाने वाले हैं जिस देश की मुख्य खाना ही नूडल्स और समंदर में पाए जाने वाले सीवेड है। जी हाँ दोस्तों, इस देश ने लोगों को सिखाया कैसे अपने मेहनत से ज़ीरो से हीरो बना जा सकता है। इस देश ने अमेरिका द्वारा फेंके गए एटम बम की तबाही भी सहा है और इसके बावजूद भी वे देश टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में बहुत आगे है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काउंटडाउन लिमिटलेस पर, एक ऐसा चैनल जहां आप घर बैठे बैठे ही दुनिया का सैर कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, उस देश के बारे में जान लेते हैं और ऐसी कड़ी में हम आपको जापान देश की सैर करवाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वे एपिसोड। दोस्तों, जापान की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है। वे देश प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है और इस देश का ऑफिशियल नाम है स्टेट ऑफ जापान और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है निप्पन कोको। दोस्तों, जापान एक आइलैंड से भरा हुआ देश है। जी हाँ दोस्तों, वे देश लगभग 6000 से भी ज़्यादा आइलैंड से बना है। उन आइलैंड में ऐसी कुछ द्वीप है जिसके क्षेत्रफल के हिसाब में सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। दोस्तों, उस द्वीप में जापान के कुल 97% फैली हुई है। जापान का राजधानी का नाम है टोक्यो और उस देश का करेंसी है येन। दोस्तों, जापान को उगता हुआ सूर्य का देश भी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में सुबह की उगता हुआ सूर्य इस देश में पहले देखा जाता है। जापान के क्षेत्रफल करीबन 3,77,972 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। दोस्तों, जापान को जापानीज भाषा द्वारा निप्पन भी बोला जाता है। एक वक्त था जब इतिहासकार मानते थे कि जापान में पूर्व तरफ से सूर्य उगता है, इसलिए इस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1300 साल में यहाँ पर ही पहले जुमन नाम का मानव सभ्यता मिले थे, जिस लोग को शिकारी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही लोग आइन आदिवासी का पूर्व वंशज पुरुष भी माना जाता है। दोस्तों, जापान प्रशांत महासागर में स्थित ऐसा एक द्वीप है जहाँ हर बार भूकंप भी होते रहते हैं, जहाँ लगभग 108 ज्वालामुखी भी है। यहाँ पर दोस्तों 92% लोग शहर में रहती है, जबकि 8% ही रूरल में रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान देश के लोग दुनिया में सबसे अधिक जीने वाला लोग है? जी हाँ, यहाँ के लोगों को औसतन उम्र है 85 साल। आखिर यह सवाल आता है कि यहाँ के लोग इतनी फिट कैसे रहती है? क्या राज है इसके पीछे? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के लोग ज़्यादातर बॉयल खाना ही पसंद करते हैं। हमारे जैसा मसालेदार चटपटा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। दोस्तों, यहाँ के और एक स्पेशलिटी है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान देश में कॉफ़ी के कलर भी ग्रीन होते हैं। यहाँ के लोगों के पास ऑक्सीजन के बाद अगर कुछ ज़रूरत है तो वो है ग्रीन टी। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आपको जूस भी ग्रीन कलर ही मिलते हैं क्योंकि इसमें भी ग्रीन टी ढले होते हैं। चाय जापान देश में बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्वालिटी के चाय पत्ती उगाई जाते हैं। दोस्तों, जापान की चाय हमारे चाय से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग चाय पे चीनी और दूध का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होंगे कि जापान देश में आइसक्रीम भी ग्रीन ही मिलता है। आप सोचिए, अगर कोई इतना ग्रीन खाएगा तो उसकी ज़िंदगी में हरियाली तो आएगा ही आएगा।
दोस्तों, जापान के लोग समुद्र में पाए गए हर जीव को खाने का शौकीन रखते हैं, चाहे वो चीज़ पौधा ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं समुद्र का सब्जी ज़मीन में उगाने वाली सब्जी से बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और चिकन और रेड मीट से ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। आपको बता दें कि जापान दुनिया के एकमात्र देश है जो देश दूसरे देश में मछलियाँ एक्सपोर्ट करने में 10% कंज्यूम कर लेते हैं। जापान के लोग ज़्यादातर सीवेड का सेवन करते हैं और इस सीवेड में लगभग करीबन 5 से 10 ग्राम प्रोटीन होते हैं और साथ ही इसमें प्रोटीन आयोडीन की मात्रा भी बहुत होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां दुनिया में पानी को बचाने के बारे में सोच रहा है और जापान में कई साल पहले इसका काम शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जापान में पानी का हर रोज़ रिसाइक्लिंग किया जा रहा है और वो पानी टॉयलेट का पानी ही क्यों ना हो। जापान के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। जापान ही दुनिया में ऐसा एक देश है जहां पहली बार चिपसेट का निर्माण किया गया था। यहाँ पे सब लगभग ऑटोमेटिक सिस्टम से ही चलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होंगे अगर गलती से भी किसी ने किसी के शरीर को टच हो जाता है तो वे लोग 3 बार सॉरी बोलते हैं और हमारे देश में तो सॉरी बोलना कई लोगों को कमज़ोरी की निशानी मानते हैं। दोस्तों, जापान के कुछ रीति रिवाज हमारे देश से मिलता है, जैसे कि हमारे यहाँ जब कोई किसी से मिलने जाता है तो दरवाजे के बाहर जूता चप्पल रख कर जाते हैं। सेम चीज़ वहाँ के लोग भी करते हैं। दोस्तों, जापान देश में बच्चों को थ्योरी ज्ञान देने से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। यहाँ पर स्कूल में बच्चों ही साफ सफाई का काम करते हैं। दोस्तों, जापान ही ऐसा एक देश है जहाँ दोस्तों जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताया था, जापान के ज़्यादातर लोग नूडल्स खाना बेहद पसंद करती है। यहाँ के लोग आपको चम्मच के बदले चॉपस्टिक से खाना में शौक रखते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होंगे कि अमेरिका द्वारा फेंके गए एटम बम के तबाही के बाद भी आज दुनिया में जापान देश के लोग बहुत एडुकेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर स्टूडेंट पर एडुकेशन के लिए कभी दबाव नहीं डाला जाता है। दोस्तों, जापान ही ऐसा एक देश है जहाँ आपको दुनिया के सबसे तेज़ चलने वाला ट्रेन देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रैक में चलती है और इस बुलेट ट्रेन को कुछ सालों में हमारे इंडिया में भी दिखा जाएगा। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच बहुत प्यार होते हैं और आपसी बॉन्डिंग भी ज़्यादा होते हैं, लगभग हमारे देश की तरह। आपको बता दें कि चाहे आप कितनी साल भी जापान रह ले, वहाँ के सरकार आपको कभी भी परमानेंट सिटीजनशिप नहीं देंगे। उन लोगों का क्लियर फंडा है ये कि जो बच्चा अगर देश के जापानीज माता पिता द्वारा जन्म देती है वही को जापानीज मानते हैं। दोस्तों, हर एक देश में अच्छाई के साथ बुरा भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार है और इस डिप्रेशन के वजह से सुसाइड के मामले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी को यहाँ हिकिकोमोरी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप कभी जापान के सैर करना चाहते हैं तो माउंट फूजी का सैर ज़रूर कीजिए। माउंट फूजी ऐसी एक जगह है जहां जापान में बहुत ही खूबसूरत जगह माना जाता है। माउंट फूजी एक ऊंचा पर्वत है और यहाँ पे ट्रैकिंग करने में हर साल बहुत सारे पर्यटन जापान में घूमने आते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर गोल्डन पेविलियन ऑफ जापान और जापान शहर का टोक्यो का डिज्नीलैंड एक आकर्षित जगह में से एक है। टोक्यो टावर भी यहाँ का मुख्य पर्यटन में से एक है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इसका रात में लाइट वाली दृश्य और भी सुंदर दिखती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वे वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक और दोस्त फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और रोचक वाली वीडियो ला पाओ। शुक्रिया दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए।